गति का जो साक्षात बंधक परिणाम है, वो बंध जिसने कर लिया वो तो बंध, उसको बंध जीव कहलाएगा, वो बंधक जीव कहलाएगा। लेकिन कोई जीव ऐसा हो सकता है जिसने अभी नरक गति का बंध नहीं किया है, क्योंकि आयु बंध का समय नहीं आया, तो वो अभी उसको बंध नहीं हुआ है, लेकिन उनके सारे क्रियाकलाप ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के चल रहे हैं, सप्त व्यसन के चल रहे हैं, शिकार खेलना, हिंसा करना, मांस खाना, ये सब जुआ खेलना, ये इसके ऐसे भाव चल रहे हैं। तो हम उसको बंध नहीं हुआ है तो भी उसको हम व्यवहार नय से अथवा शब्द समभिरूढ़ आदि नयों से, संग्रह नय से, नैगम नय से जो हम उसको उसको हम नरक गति का बंधक कहेंगे, तो ये इन नयों के द्वारा कहा जा सकता है। तो ये द्रव्य निक्षेप के द्वारा उसको भी बंधक कहा जा सकता है। भाव निक्षेप के द्वारा तो जिसने बंध कर लिया वही कहलाएगा, द्रव्य निक्षेप के द्वारा वो कहलाएगा। अब इस बंध की जो है भावी कालीन पर्याय क्या होंगी, तो बोले भैया नरक गति का बंध किया है तो अब इसका भावी कालीन पर्याय तो ये होगी कि वहां से निकल करके या तो ये मनुष्य बनेगा या ये त्रियंच बनेगा, नरक से नरक में जाएगा नहीं, नरक से स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो ये जो है इस ऐसे भूत भविष्य वर्तमान का हम उसका विचार करेंगे, तो ये उसका भूत भावी। इसमें और भी चीजें हो, नरक में कोई जा रहा है, गया जी नरक में गया, तो उसका भूतकाल क्या था, नरक में गया है तो कैसे गया, गया शरीर उसका कैसा था, द्रव्य निक्षेप वाला, तो वो जो है उसने त्यक्त किया था, ये च्युत हुआ था उसका गया शरीर, ये चावित हुआ था या त्यक्त किया था, उन सब का विचार जो करके इसका विचार होगा। अब जैसे देखो, अब हम कहेंगे साहब च्युत होकर के तो नरक जा सकता है, कोई बंद करने वाला जीव है, च्युत होकर के जा सकता है, च्यावित करेगा तो गैर माने उसकी बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी, क्योंकि अकाल मृत्यु कदली घात करके जा रहा है, तो वो जो है वो नरक जाएगा। त्यक्त करके जाने वाला, समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक यदि कोई जाएगा, बंध तत्व का ज्ञाता भी है, तो वो नरक में नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा नरक में, क्योंकि वो जो है उसने तो संलेखना पूर्वक मरण किया है, तो वो तो स्वर्ग का ही अधिकारी है। ऐसे जो है इन सब बातों का विचार हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें भाव निक्षेप में जैसे भूत भविष्य की पर्यायों का विचार करना बंध संबंधी, ये द्रव्य निक्षेप का विषय है, तो वर्तमान कालीन भावों का, बंधक भावों का विचार करना ये भाव निक्षेप का विषय है। अब भाव निक्षेप में भी जो भाव है वो तो आगम भाव निक्षेप कहलाता है। अब नो आगम भाव निक्षेप क्या कहलाता है कि उसके साथ में जो संयोगी अवस्थाएं कहें और संयोग कहें, उन सबका विचार जो है वो नो आगम भाव निक्षेप में करेंगे। जैसे हिंसा करने का भाव तो आगम भाव निक्षेप है, लेकिन हमने उसको बंदूक से गोली मारी, तलवार से उसका वार किया, या हमने शिकार किया हिरण, उससे धनुष बाण से उसका शिकार किया, तो ये सब जो है ना ये संयोगी अवस्थाएं बनेंगी। संयोगी हम कैसे गए थे, हमने गाड़ी में जीप में जाते हुए हमने शिकार किया, तो ये जो सिर्फ संयोग आदि का जो विचार है वो सब नो आगम भाव करते हुए कैसे संयोग थे, तो वो भाव निक्षेप, वो नो आगम भाव निक्षेप का विषय बनता है। ऐसे जो है इन सब चीजों का विचार हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है संक्षेप में मैंने जो इस विषय को समझा है, आज दिन भर से हम लोग जो कोशिश कर रहे थे, हम दोनों बाप बेटे मिल करके तो जो कोशिश कर रहे थे, और वो उस कोशिश में हम कितने सफल हुए हैं, आप लोग भी विचार करना, और इसमें कोई संशोधन हो, कोई इसमें त्रुटि हो गई हो तो आप अवश्य बताएं। इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। चलिए जनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। जय जिनेन्द्र।